क्या 40 साइंस है और अगर आप में है तो आपकी मेंटल इलनेस सीरियस है। आज का एक अनुमान है कि 30% से ज़्यादा भी इंडिया में लोगों को मानसिक बीमारी है। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे 40 साइंस ऑफ मेंटल इलनेस। पूरे विश्व में मेंटल इलनेस की बीमारी बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है। एक अनुमान है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में 50% से ज़्यादा नींद की गोली के बगैर उनको नींद नहीं आती है। इंडिया में भी मेंटल इलनेस की बीमारी बहुत ज़ोरों से फैल रही है। आज का एक अनुमान है कि 30% से ज़्यादा भी इंडिया में लोगों को मानसिक बीमारी है। हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप किया है जिसका नाम माइंड मैपिंग टेस्ट है। ये आपकी बीमारी की गहराई को बता सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये आप इसको ऑनलाइन घर बैठे दे सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। क्या 40 साइंस है और अगर आप में है तो आपकी मेंटल इलनेस सीरियस है। पहला है, अगर आपका दुख, डिप्रेशन, हर्ट अगर 2 वीक से ज़्यादा चलता है, ये पहला साइन है कि आपकी मेंटल इलनेस आ चुकी है। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी सैड रहते हो, कभी एक्साइट रहते हो, और ये अगर 40 से 60 दिन ज़्यादा चलता है और बगैर कोई कारण के चलता है तो ये भी एक साइन है कि आपकी मेंटल इलनेस आ गई है। अभी बच्चे लोग भी ऐसा करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, मगर उनका ऐसे 40 दिन 60 दिन नहीं चलता, उनका 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है। आपका दुख, आपका डिप्रेशन कोई जेन्युइन कारण से होता है। कभी कोई फैमिली में डेथ हो गई है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो गए हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, तो कारण सब जेन्युइन है। मगर इसमें अगर आप 40 दिन से 60 दिन से ज़्यादा अगर आप सैडनेस रहते हो तो आप ये मेंटल इलनेस के ग्रिप में आ गए, आप मानसिक बीमारी के ग्रिप में आ गए। आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी करते हो छोटी छोटी बात पे, और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। आपको पूरे दिन खाली वरीज की और एंग्जाइटी के ख्याल आते हैं। वरी यानी चिंता पुरानी बातों की और एंग्जाइटी फ्यूचर में कुछ होने की। अगर आप सोशल लाइफ से विड्रॉ करते हो, अपने आप को अकेले रूम में रखते हो, तो ये भी एक सीरियस साइन है मेंटल इलनेस का। अगर आपको डिल्यूजन है यानी फॉल्स बिलीफ यानी भ्रम, और आपको हेलोसिनेशन है यानी आवाज़ों का सुनना, कुछ ऐसा दिखना जो कुछ है ही नहीं, यानी कोई खिड़की के पीछे छुपा हुआ है, कोई दरवाजे के पीछे है, कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, और जब लोग देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं है, ये एक मेंटल इलनेस की साइन है। इसको दृष्टि भ्रम और मति वहम भी बोलते हैं, इसको वहम भी बोलते हैं। आपको बहुत तरह के वहम हैं। आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत परेशानी होती है छोटे छोटे काम करने में, और आप परेशान हो जाते हो आपके कोई भी काम, रूटीन के काम में भी। आप या तो ज़्यादा सोते हो या बहुत कमती सोते हो, ये भी एक साइन है मेंटल इलनेस की। आप बहुत अब्यूज़ करते हो यानी गाली गलौज करते हो, ब्लेम करते हो, दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हो, और कंप्लेन ही कंप्लेन है आपकी लाइफ में। सबके बारे में आपकी कंप्लेन है, और छोटी छोटी बात पे आप आर्ग्यूमेंट करते हो, फाइट्स करना शुरू करते हो, झगड़ा करना शुरू कर देते हो। ये एक साइन है मेंटल इलनेस की। आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता है और आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उस समय आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, आपको इसका होश ही नहीं रहता है। आपको सुसाइड के थॉट आते हो, या आप अपने सेल्फ को हार्म करने की सोचते हो या करते हो, इसका मतलब ये मेंटल इलनेस का साइन है। आपको बुरी लत लगी है, जैसे ड्रग्स लेने की, एक्सेसिव अल्कोहल की, चेन स्मोकिंग की, या रेगुलर टैबको खाने की। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक है, अनप्रैक्टिकल है, और आप ज़रा भी सेंसिटिव नहीं हो कि आपकी रियलिटी क्या है। और जब एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते हैं, जो कि हो ही नहीं सकते हैं, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप इतना एक्सपेक्ट करते हो लोगों से कि जो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो पूरा कर सके आपका, और ये आप सभी से एक्सपेक्ट करते हो। और दूसरा है कि आप किसी का भी एक्सपेक्टेशन पूरे करने में सक्षम नहीं हो। दूसरे के थोड़े भी एक्सपेक्टेशन आप पूरे करने में अपने आप को सक्षम नहीं मानते हो या पाते हो। जैसे एग्जांपल दूंगा कि कई औरतें जो मेंटली इल हो जाती है, अपने हस्बैंड को बोलती है
तू मम्मी के साथ नहीं रहेगा, मम्मी अलग रहेगी और तू मेरे साथ अकेला रहेगा, जबकि वो एक ही घर है और दूसरा घर पॉसिबल नहीं है। या कोई आदमी की इनकम अगर 25-30 हज़ार है तो एक्सपेक्ट करे कि मेरे को 5 लाख की ज्वेलरी दिलाओ, गाड़ी खरीदो, बंगलो खरीदो, जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जो कि समझदारी की बातें नहीं है। और आपकी ज़्यादातर बातें ऐसी रहती है और आप जल्दी नाराज़ हो जाती हो, फ्रस्ट्रेट हो जाती हो और रिलेशन को ब्रेक करने की बात करती हो। आप बहुत अहंकारी हो, सेल्फिश हो और सेल्फ सेंटर्ड हो, खाली अपने अपने बारे में सोचते हो। मेरे को पापा को ये देना चाहिए, मम्मी को ये देना चाहिए, भाई को ये देना चाहिए, और आपके पास आपको तो देने का जैसे कुछ है ही नहीं। और कोई भी आपको कुछ बोलता है, आपको हर बात का बुरा लग जाता है, आप हर बात में अपसेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और गुस्सा आ जाता है आपको। आपका गुस्सा आपके नाक पे रहता है। आप अपने सपने की दुनिया से बहुत परे हो, आपके सपने, ख्वाब, इच्छाएं बहुत कमती है और आप खाली डर की ज़िंदगी जी रहे हो। आपको हमेशा डर लगा रहता है, अरे ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, और आपका पूरा फोकस रहता है कि आपको लाइफ में क्या नहीं चाहिए। आपको लाइफ में क्या चाहिए उधर आपका ध्यान ही नहीं रहता है। पूरे दिन जब आपका मुंह खुलता है, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे आपको वैसा नहीं करना चाहिए, और करना क्या चाहिए ये आपके पास उसकी कोई आइडियाज़ ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। आपको हमेशा पुरानी याद आती है। जब भी आप मुंह खोलते हो तो आप खाली पुरानी पुरानी बात करते हो। आपको आगे के कोई काम करने का आपको कुछ दिखता ही नहीं है और आप पुरानी बातों को भूल नहीं सकते हो। और हो सकता है कि आपकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो, मगर आप हमेशा पुरानी पुरानी यादों में रहते हो। पुरानी पुरानी फ़ोटो देखना, पुरानी पुरानी बातें करना, और कुछ आपको फ्यूचर नहीं दिखता है आपका। हर इंसान में कोई स्ट्रेंथ रहता है, कोई वीकनेस रहता है। आपका फोकस आपकी स्ट्रेंथ पे है ही नहीं, आपका फोकस आपकी वीकनेस में है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, बस यही आपका ध्यान रहता है। आप अपने लाइफ के फेलियर्स को, रिजेक्शंस को और बहुत सीरियस लेते हो और आप अपने आप को मानते हो मैं यूजलेस हूँ, वर्थलेस हूँ, हेल्पलेस हूँ और कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत अटेंशन सीकर हो, हर बहाना ढूंढते रहते हो कि लोग आपको अटेंशन देवे, लोग आपकी तारीफ़ करें, और छोटी छोटी बात की भी आप तारीफ़ चाहते हो जो इसमें कोई तारीफ़ की बात ही नहीं होती है, और हर चीज़ का आप क्रेडिट लेना चाहते हो। और कई काम तो आपने किए नहीं है तो भी आप उसका पहल ले लेते हो, ये मेरे कारण हुआ, ये मैंने ऐसे बोला इसलिए हुआ, और लोगों को समझता है कि इसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। आपका कनेक्शन आपके फैमिली मेम्बर से टूट चुका है, आपको प्यार का एहसास नहीं है और आपको अपने पेरेंट पे भरोसा उठ गया है, और धीरे धीरे आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो। हर चीज़ पे आपको डाउट रहता है। कोई आदमी आपको कुछ भी बोले, आपको जल्दी से विश्वास होता ही नहीं है। आपको प्यार में फेलियर का एहसास है, यानी जिसको आपने प्रपोज़ किया उसने ना बोल दिया और आपको लगता है आप प्यार के लायक ही नहीं हो और आपको लाइफ में प्यार मिलेगा ही नहीं। आपका सेक्स में बड़ा इनकम्प्लीशन है, आप सेक्स को सप्रेस करने में सक्सेसफुल हो गए हो या सेक्स की भावना को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गई हो, ये खासकर लेडीज़ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है। आप बहुत लाचार फील करते हो और आपको हमेशा शॉर्टकट में आपको गिव अप करना चाहते हो। थोड़ी सी आप मेहनत करते हो, काम नहीं होता है, आप बोलते जान दो, नहीं करना, नहीं चाहिए, ये इसको गिव अप एटीट्यूड बोलते हैं। आप बचपन में बड़े आज्ञाकारी बच्चे रहे थे, और मेरा एक कोटेशन है, ओबीडिएंट चाइल्ड इज अ स्टूपिड चाइल्ड, और आपने बहुत सी बेवकूफ़ी की है। अभी आप रिबेल चाइल्ड हो गए हो, आपके लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई फन नहीं है, और आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो, और इसमें आप अपनी लाइफ में इतने बोर हो जाते हो, इतने ऊब जाते हो कि आपको बहुत गुस्सा आता है कि मैं बेवकूफ़ी की ज़िंदगी क्यों जिया। आप बड़ी आदर्श लाइफ जीना चाहते थे कि सब लोग आपको बोले आप कितने अच्छे हो। आपको अपनी इच्छा की तो पड़ी नहीं है, आपको बस लोगों को सर्टिफिकेट लेना है कि सब लोग बोले आप कितना अच्छा हो। आप बड़े सीक्रेटिव हो, इंट्रोवर्ट नेचर है, कोई बात को खुल के करते नहीं हो, अपने इमोशंस को दबाते हो, अपने इमोशंस को छुपाते हो, और करीब करीब आप जिंदा लाश जैसी ज़िंदगी जी रहे हो, इमोशनलेस। इसको नम भी बोलते हैं, आप नम हो चुके हो। आप ओवर रिलीजियस हो, सुपरस्टिशन हो, लिमिटिंग बिलीफ रखते हो और बड़े नैरो माइंडेड हो। सुपरस्टिशन यानी बहमी,
अभी बहमी किसको बोलते हैं कि जो रिलीजियस किसको बोलते हैं कि कोई बोल दे वे ये चमत्कारी बाबा है, आप उसके बाद आप चमत्कार में बहुत बिलीव करते हो और कई बाबा के पास घूमते हो और सोचते हो कि आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। आप बहुत बोलते हो, आपका बिहेवियर बड़ा इलॉजिकल है और आप बहुत सेल्फ टॉक करते हो, अपने आप से बात आप बहुत ज़्यादा करते हो। अगर आपका एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस या आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट या आपके काम में परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली अगर गिर जाता है, इसका मतलब है आपका कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है और आप डिस्टर्ब हो चुके हो। आपको बड़ी कठिनाई होती है कोई भी चीज़ में ध्यान लगा के सुनने के लिए, आपका ध्यान खराब हो जाता है, आप अटेंशन नहीं दे पाते हो आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी ख़राब हो गई है, यानी आप फॉरगेटफुल नेचर आपका आ गया है, आप आसानी से चीज़ों को भूल जाते हो। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म ये भी एक तरह का मेंटल इलनेस है और इसको परवर्जन, सेक्स परवर्जन बोलते हैं, यानी जो नेचुरल चीज़ है वो नहीं मिलती है तो लोग इसमें आ जाते हैं। आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हो और इंडिस्ट्री रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो ये करूँ कि वो करूँ और करते कुछ भी नहीं हो। आपके लाइफ में बहुत अधूरापन है, उसको अंग्रेजी में इनकम्प्लीशन बोलते हैं। सेक्स का, फन का, एंटरटेनमेंट का, सक्सेस का, एप्रिसिएशन का बहुत अधूरापन है। आप में एक्सेप्टेंस की कमी है, जो भी कोई आपको ओपिनियन देता है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपकी लाइफ की जो रियलिटी है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो आप। जैसे अगर आपका घर अगर 2 BHK का है तो आप को एक्सेप्टेंस नहीं है, आप सोचते हो नहीं मेरा तो महल है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, ऐसी ऐसी बातें करते हो। आप बहुत दिखावे बिलीव करते हो और माँ बाप से बहुत एक्सपेक्ट करते हो कि आपको महंगी महंगी चीज़ें दिलावे और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जबकि आपके माँ बाप की इतनी इनकम नहीं रहती है, मगर आप उनको बहुत परेशान करते हो पैसे के लिए कि मुझे गाड़ी दिलाओ, मुझे घड़ी दिलाओ, मुझे ये दिलाओ, मुझे अच्छा मोबाइल दिलाओ, ये आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो। आपके जितने भी इंटरप्रिटेशंस है आपकी लाइफ के रियलिटी के बारे में, वो मेजॉरिटी गलत है, सच्चाई से दूर है, मगर आप उसी को सच मानते हो और आप सच्चाई देखना चाहते ही नहीं हो। आपकी लाइफ की हकीकत में और आपकी सोच में बहुत बड़ा गैप है और जितना ज़्यादा गैप है उतना बड़ा मेंटल इलनेस बोलते हैं। और जो आपकी हकीकत है और वो आप वैसा ही देखते हो तो वो समझदारी बोली जाती है, वो मेंटल इलनेस नहीं बोला जाता है। आप बहुत इमेच्योर हो, यानी आपकी जो फिज़िकल एज है और आपकी जो मेंटल एज है, आपकी मेंटल एज आपकी फ़िज़िकल एज से बहुत कमी है, यानी आप फिज़िकली तो ग्रो कर गए हो मगर मेंटली आप ग्रो नहीं कर रहे हो और बच्चों जैसी बातें करते हो आप। आई एम राइट, ऐसा आपका एक ओपिनियन है कि कुछ भी हो जावे मैं राइट हूँ, और दूसरे को ओपिनियन जो आपके डिफ़र करते हैं आप उनको सुनने को तैयार नहीं हो और दूसरे लोगों को आप समझने को तैयार नहीं हो। बस मैं राइट हूँ और मैं राइट हूँ, बस एक ही लट लगा के रखते हो। आप परफेक्शनिस्ट हो, आपको गंदगी पसंद नहीं है, डस्ट हो, जिधर भी थोड़ी भी कोई गंदगी हो आपको दिख जाती है और आप साफ़ करने के अभियान में लग जाते हो और सबको लगा देते हो। आप बहुत जेलस फील करते हो, कंपैरिजन करते हो और लोगों से कम्पीट करना चाहते हो और बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और डीमोटिवेट हो जाते हो। आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको आत्मविश्वास नहीं है, यानी लो सेल्फ एस्टीम है, और आप जल्दी से दूसरे की बातों में आ जाते हो और दूसरे का ओपिनियन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और आपके अपना कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता ही नहीं। आपके थॉट्स बड़े डिस्ट्रक्टिव है, आप खाली तोड़ फोड़ करना, मार धाड़ करना, उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हो। और जैसे जो टेररिज्म होते हैं वो भी बेसिकली मेंटल इल होते हैं। और अब लास्ट में बोलूँगा कि फॉरगिवनेस आप में ज़रा भी नहीं है, आप बदले की भावना में जीते हो और कोई भी किसी ने कुछ बोल दिया उसको बोलते नहीं हो और हमेशा बदला लेने का सोचते हो और माफ़ करने का ये आपको लगता ही नहीं है कि आपको माफ़ कर देना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। ये 40 साइन है मेंटल इलनेस के। अभी ज़रूरी नहीं है आप में सब हो, अगर 2-3 से भी ज़्यादा आपका है तो इसका मतलब है आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो और आपको ये माइंड मैपिंग का टेस्ट कर देना चाहिए और जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करा सको उतना अच्छा है। और ये सब बीमारी के लिए आपको कोई भी दवाई पे
दवाई के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो। और मैं आपको बता दूं कि 30% ज़्यादा लोग मेंटल इल है, तो जितने ज़्यादा लोगों को आप वीडियो शेयर कर सको उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोग अपनी मेंटल इलनेस को छुपाना चाहते हैं और दवाई खा के लोग कुछ समय के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं उसको छुपाने के लिए। तो जितने ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सको उतना अच्छा रहेगा। अभी नॉर्मली समझा जाता है कि जब हम वर्ड ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं इसका मतलब दवाई लेना, तो हम वर्ड चेंज करते हैं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको हिम्मत की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और आपकी पुरानी यादों को निकालने की ज़रूरत है। आपके सपने कैसे आप साकार कर सको, ऐसी ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत है। तो आपको लाइफ कोचिंग की ज़रूरत है और हम लोग वही काम करते हैं कि लाइफ में कैसा जीना जिसमें लाइफ में खुशी रहे, प्यार रहे, अपनापन का एहसास रहे और शांति रहे, और ये सब चीज़ रहे तो मेंटल इलनेस से आदमी फील हो जाता, आदमी निकल जाता है। मेंटल इलनेस बेसिकली मानसिक तनाव है, और मानसिक तनाव आता है कि आदमी की सोच का ढंग ठीक नहीं है, सोच का ढंग चेंज करना है, और आपको दूसरी कोई बीमारी नहीं है और आप ठीक हो सकते हो, बगैर दवाई के भी आप ठीक हो सकते हो।